अब सही है, सही है। तो जो सूरज से जितने दूर मंडल हैं वहां इतनी शीतलता है कि वहां कोई रह नहीं सकता, और जो सूरज के नजदीक आ गए हैं बहुत ज्यादा, वहां इतनी गर्मी है वहां भी कोई नहीं रह सकता। ये जो पृथ्वी मंडल है इसका थोड़ा सा संतुलन है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी, और सूरज के थोड़ा सा इतना दूर है ये कि यहाँ जीवन है। तो वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया है कि केवल पृथ्वी मंडल पर ही जीवन है, अन्यत्र जीवन है ही नहीं, वो ढूंढ ही नहीं पाए कहीं जीवन। लेकिन संत कहते हैं ऐसे अनेकों मंडल हैं, एक दो नहीं, अनेकों मंडल हैं, वहां जीवन भी है, वहां आत्माएं रहती हैं, वहां रूहें रहती हैं, लेकिन उनका शरीर इस तरह का नहीं है। यहाँ की रचना 5 तत्वों से की गई है कि क्षिति जल पावक गगन अंदर निकले राजकुमारी, समीरा, और पंच तत्व मिल रचा शरीरा। तो ये शरीर अपना जो है ये 5 तत्व का आया बना दिया। तमाम प्राणी हैं 4 पैर को 4 तत्व के हैं, पंछी 3 तत्व के हैं, कीड़े मकोड़े 2 तत्व के, और वनस्पति जितने भी हैं केवल 1 तत्व रहता है। लेकिन ऊपर जो मंडल है वहां ये तत्व है ही नहीं, वो तत्व ही नहीं है। और स्वर्ग में आप चले जाओ तो गुरु महाराज कहते हैं 17 तत्वों का शरीर है, 17 तत्व, लेकिन ये तत्व नहीं है। 17 तत्व अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और 9 तत्व और है। तो ऐसे ऊपर और चले जाओ तो वहां फिर दूसरे तत्वों का है, 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये रचना बड़ी विचित्र की गई है, ये हमारी समझ में नहीं आ सकती है। ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो पागल हो जाओगे। हमको क्या करना है, जो गुरु कहे उसको करना है, इतनी सी बात है। अगर बुद्धि लगाई कि भाई ये तो वेद पुराण ये कह रहे हैं, और जो पंडित जी आए थे वो ये कह गए, और ये गुरु जी ये कह रहे हैं, तो कौन सा सही है? तो फिर भ्रमित हो जाओगे तुम, इसी में जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है कि भरोसा कर तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। गुरु ने बताया है, उस बात पर हमको यकीन करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है। किधर आ जा जी जगह गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत। अब गुरु ने क्या कहा है कि तुम्हारे अंतर में परमात्मा की आवाज आ रही है। किसके लिए आ रही है? हमको बुलाने के लिए आ रही है। वो बुला रहा है परमात्मा हमको, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो तुमको बुला रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम भटक रहे हैं दुनिया में, उसको ढूंढ रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सहगर में है दिलवर पे जाने के लिए। कि परमात्मा के यहाँ जाना है, तुमको अपने घर जाना है, तुमको अपना आनंद प्राप्त करना है,
तुमको अपनी आत्मा को जानना है तो अपने अंतर में झांको। खोजरी पिया को निज गति में, इंडक्शन बंद करो। और जो तू पिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में। जग में भटकने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम उनकी बात मानने को तैयार हैं जिनको परमात्मा तो परमात्मा की छाया भी नहीं दिखी है। उनकी बात हम सहज में मान लेते हैं, लेकिन इनकी बात मानने को तैयार नहीं है जो परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं परमात्मा का रूप हो गए हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जो स्वयं परमात्मा हो गया वो ये बता रहा है कि ये काम कर तू, थोड़ा सा ये काम कर ले कि थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, नेक करनी करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या है? अच्छा कर्म है, सबसे अच्छा कर्म दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है भगवान का भजन करना। इससे अच्छा कर्म कोई है ही नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों भजन करोगे तो गुरु के प्यारे बनोगे, खाते पीते चलते बिसर न जाए। भजन करोगे तो परमात्मा के प्यारे बनोगे। अगर भजन नहीं करोगे तो ना गुरु के प्यारे बनने हो ना परमात्मा के प्यारे बनने हो। इसलिए दुनिया का जब भी अपन भजन करने बैठो तो इस बात को लेके बैठो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, इससे अच्छा काम कोई है ही नहीं, और मैं वो काम कर रहा हूं जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने मुझको मानव तन दिया। मैं उस काम को कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने शरीर का सच्चा सदुपयोग कर रहा हूं। तो थोड़ा सा गुरु महाराज कहते हैं तो थोड़ी तो बात मान लो, थोड़ी सी तो बात मानना पड़ेगी ना आपको। अभी अच्छा समय चल रहा है भाई, रजाई ओढ़ के चादर ओढ़ के बैठ गए और क्या कर रहे हो भैया, किसी को बताने की जरूरत है। अंतर में परमात्मा की आवाज को सुनो, अंतर में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो, गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करो, अंतर में परमात्मा के प्रकाश को देखो, अंतर में परमात्मा के पवित्र नामों का सुमिरन करो। सब काम अंतर में ही करना है। ये सब काम काय का है? अंतर का है। सब काम है आत्मा का। बाहरी क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। बाहरी क्रियाएं तो बहुत करके देख ली हमने। गंगा जी में डुबकी लगा के देख लिया, तीर्थों में स्नान करके देख लिया, जाके देख लिया, हवन व्रत यज्ञ करके देख लिया, पूजा पाठ करके देख लिया, लेकिन कहीं परमात्मा मिला क्या? कहीं नहीं मिला। अब की बार हमको ये काम करके देखना है भाई। सब काम करके देख लिया हमने, तो अब ये करके देख लो। गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि तुम थोड़ा सा मन को रोक के साधना करो तो सही। वहां तो ऐसी दया आ रही है, ऐसी दया आ रही है कि तुम घाट पे बैठे नहीं कि दया की अनुभूति होना शुरू हो गई आपको। लेकिन हम घाट पे बैठते ही नहीं है। हम हमेशा इंद्रियों के घोड़ों पर बैठ के दौड़ते रहते, भागते रहते। कोई ना कोई इंद्रिय के घोड़े पर बैठ के मन सुख की तलाश संसार में कर रहा है, इंद्रियों के घोड़ों पर बैठ के दौड़ लगा है। और संत क्या कह रहे हैं? देखो भागे नहीं इंद्रियों के घोड़े, और इनमें पड़ते रहे संयम के कौड़े। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे, बच्चों भोगों की खुजली खुजाने से नहीं जाती है। खुजाते खुजाते तो जीवन बीत गया, गई क्या? संयम रूपी मल्लम लगाने से जाती है।
संयम रूपी मल्लम लगा लो तो भोगों की खुजली धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर अच्छा खुजाने से खुजली दूर होती है क्या? बोलो, कोई भी खुजली हो खुजाने से दूर होती है क्या? उसकी दवा मल्लम लगाने से दूर होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपन उल्टा काम कर रहे हैं। अपन उसको खुजा के दूर करना चाह रहे हैं। खुजा के कभी दूर होने वाली नहीं है। संयम रूपी मल्लम लगा के, इंद्रियों के घोड़ों पर लगाम लगा के, और मन जिस सुख की तलाश कर रहा है उस सुख को उसको अंतर में चखा के उसको शांति मिल सकती है। वैसे शांति मिलने वाली नहीं है। तो बहनों भाइयों, साधना की जरूरत है। सभी लोग, चाहे वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, कम से कम 2.5 घंटा साधना करो। कम से कम 2.5 घंटा साधना करो अपनी खोई हुई आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए, अपने पिछड़े हुए परमात्मा से मिलने के लिए, अपने गुरुदेव से अंतर में मिलने के लिए, उनका दर्शन और दीदार करने के लिए हमको एक बार ये मेहनत करना ही पड़ेगी। अगर इस जन्म में चूक गए तो लोग चलो फिर जन्म तुम्हारा होगा। और प्रथम तो तुमको 9 महीने उल्टे टंगने की सजा दी जाएगी। किस बात की? कि तुमको जीवन दिया तब क्यों नहीं किया तुमने? अगर आप 2.5 घंटे भजन कर रहे हो एकाग्र मन से, मन बुद्धि चित्त को साथ लेके, तो आप वहां कैसे कहोगे देखो गुरु महाराज आपने जो कही थी वो हमने किया, अब हमको उल्टे नहीं टंगवाना। तो गुरु महाराज तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो गुरु महाराज कहेंगे चल फिर मनुष्य बन, और फिर मनुष्य बन तो 9 महीना पहले उल्टा टंग, तो फिर उल्टा टंगने को तैयार है। फिर उसमें घबराहट होगी तुमको कि कहाँ फंस गया मैं। फिर रात दिन क्या कहते हैं आप चिल्लाओगे कि अब की बार भगवान गुरुदेव मुझे बाहर निकाल दो। तो अब यही वादा किया था मैं जब उसमें अपन थे कुंभी नरक में, माँ के कुंभी नरक में, तो हम यही वादा कर रहे थे कि अब की बार तू मुझे बाहर निकाल दे तो मैं दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा, सब काम छोड़ के, कि सब तज भजन करहूं दिन राती, और अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। हे भगवान, हे गुरुदेव, अब की ऐसी कृपा कर दो कि एक बार मुझे कुंभी नरक से बाहर निकाल दो, तो मैं तेरा इतना नाम जपूंगा कि दोबारा इसमें कभी नहीं आऊंगा, दोबारा इसमें कभी नहीं आऊंगा। लेकिन बाहर निकलते ही क्या हुआ? भूमि गिरत जिम डावर पानी, और जिम जीवई माया लिपटान। बाहर निकलते ही माया ने घेर लिया। माया क्या है? मैं और मेरी, ये माया है। मोर तोर सब माया, संसार में यही माया है, मैं और मेरा। तू और तेरा माया नहीं है। अगर तुमने तू और तेरा कहना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि तुम माया से दूर भगते चले जा रहे हो। तू और तेरा में तो परमात्मा आ गया कि परमात्मा तू ही तू है, सर्वत्र तू है और सब तेरा है, तो तुम्हारी माया छूटना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कौन है? तुम्हारे मेरे चाचा है, ये मेरा भैया है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, तो ये माया घेर रही है तुमको, मैं मेरी। जहां मेरा लग गया वहां समझ लो माया शुरू हो गई। तो माया से बचने का, और संसार में कहीं भी चले जाओ आप, संसार में कहीं भी चले जाओ, तुम ये बहुत से लोग क्या समझते हैं कि जब घर में माया है और जंगल में माया नहीं है। सब जगह माया बैठी हुई है कि गो गोचर जहां लग जाया सो सब माया जानो भाया, कि तुम्हारी निगाह जहां तक पहुंच रही है सब जगह माया बैठी हुई है। तो माया तुमको वहां भी घेर लेगी। बहुत से लोग जंगल में चले जाते हैं,
पेट की चिंता तो फिर वो वहां भी क्या कहते हैं, माया से ग्रसित हो जाते हैं, वहां भी माया से ग्रसित हो जाते हैं, बच कहाँ पाते हैं वो, वहां भी माया किसी न किसी रूप में उनको आकर घेर लेती है। तो माया से बचने के दो तरीके बहन भाई। पहला तरीका है सर्वत्र परमात्मा का जानो और सब में परमात्मा जानो, और दूसरा तरीका क्या है, बाहर की जगह अंतर में प्रतिष्ठित हो जाओ, वहां माया नहीं है। अगर तुम अंतर में बैठना सीख गए, दोनों आंखों के बीच में तुमने ध्यान केंद्रित कर दिया, तो वहां माया नहीं है, वहां तो शब्द स्वरूपी सदगुरु बैठे हुए हैं। बोलिए प्रेम से। और वो सदगुरु क्या करेंगे, एक दिन तुम्हारी जीवात्मा को इस जड़ शरीर से निकाल के, जड़ शरीर से निकाल लेंगे और निकाल के ऊपर रचना के दिव्य मंडलों में ले जाके तुमको खड़ा कर देंगे। बोलिए प्रेम से। तो भैया ये मानव जीवन को सफल बना लो। अब की बार थोड़ा सा मेहनत करके, साधना करके। सत्संग वचन इसीलिए सुनाए जाते हैं कि जीव में प्रेरणा जगे, भजन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। अब सुबह हम गुरु महाराज के सत्संग सुन रहे हो, क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारा घर होता है, तो ना तुम कभी यहाँ से जाते और ना तुम्हारे माँ बाप कभी यहाँ से जाते, सर्वदा विद्यमान रहते कि नहीं रहते, लेकिन यहाँ से बेइज्जत होके, दुर्गति होके तमाम जीवों को यहाँ से जाना पड़ता है। ये शरीर जिसको हम अपना रूप समझ रहे हैं, ये भी एक दिन दगा दे जाता है, यही दगा दे जाता है। तो ये हमारा देश नहीं है। तो हमारा देश नहीं है, तो जहां हमारा देश है वहां चलने की करो तैयारी, वहां चलने की तैयारी करो। भाई ये नहीं है तो कहां है। मेरे माता पिता थे, दोनों चले गए ऊपर सा, तो इसका मतलब वो थे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो होते तो सर्वदा विद्यमान रहते, तो माँ बाप नहीं थे, संसार नहीं है, परिवार नहीं है, घर द्वार नहीं है, तो भैया कहीं तो होगा, यहाँ नहीं है तो कहीं तो होगा। मेरा वो पिता भी तो होगा जो सर्वदा मेरे विद्यमान रहे, मेरा वो घर भी तो होगा जो सर्वदा मुझे कोई धक्का मार के वहां से ना निकाले। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ से तो निकाल दिया तुमने साहब, ले जाओ उसको, उसमें ठटरी पर रख के साहब, और ले जाओ वहां ले जाके इसको जला देना था, है? और सहज में लोग जाते हैं और बढ़िया जला जलू के लौट आते। भैया संसार की रीति, हम क्या करें। तो संसार की रीति तो है, लेकिन इससे सिद्ध ये हो रहा है कि मेरा देश नहीं है, मेरा घर नहीं है। अब इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा वतन, तुम्हारा पिता और तुम सब भूल चुके हो, सब गायब हो चुका है तुम्हारा। तो जानने की जरूरत है कि नहीं है कि चैन से इसी घर में डले रहो, पराए घर में। अब जब बुलावा आए तो चल देना वहां मर के जलने के लिए। तो चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। कभी नानक जी ने कहा कि अभी जाग जा, कि जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार। तो भैया ये जागने की बढ़िया चल रही है। चेत जाओ, जाग जाओ,
जागने का मतलब ये है, जागने का मतलब है कि अच्छा जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है? जो झूठे और नश्वर और फना होने वाले संसार में चैन से जीवन जी रहा है। माता जी बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उधर चलिए बाहर। हाँ। तो जो इस संसार में निश्चिंत होके जी रहा है, ना उसे आत्मा की फिक्र है और ना नरकों में जाने की चिंता है, ना 84 के भंवर में जाने की चिंता है, ना ईश्वर के विधान को जानना है, ना गुरुदेव के वचनों को जानना है और गीता रामायण को भी नहीं जानता है, वो ना मानता है, तो समझ लो प्राणी सो रहा है। वो प्राणी हकीकत में सो रहा है, सो रहा है। और जाग कौन रहा है? जो चेत कर और जाग कर और गुरु वचनों को हृदय में धारण करके साधना के पथ पर आरूढ़ है, अपने आप को जानने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपनी आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए जो साधन भजन कर रहा है, वो समझ लो जागा हुआ है। बाकी सब सोए हुए। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? दुनिया में कितने % आदमी सो रहे हैं? कोई बता सकता है? 99.99% आदमी सो रहे हैं और 0.01% आदमी जो गुरु के बताए हुए राह पर चल रहे हैं, साधन भजन पर आरूढ़ हैं, वो ही जागे हुए हैं। कि यही जग जंगम जागई जोगी और बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। जो साधना कर रहा है, वो साधु जो साधना कर रहा है, वो जागा हुआ है कि सारा जग खावे और सोवे और दास कबीरा जागे और रोवे। तो जो जागा है, जो जाग के अपनी आत्म जागृति के लिए 2 आंसू बहा रहा है और सुमरन ध्यान भजन कर रहा है, वो तो समझ लेना वो जागा हुआ है और बाकी सब दुनिया के लोग सोए हुए हैं। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आपको जागना है कि सोना है? बोलो। जागना। मानव जीवन को बर्बाद करना है क्या? इस मानव जीवन के द्वारा अपने आप को जानना है और अपने परमात्मा को जानना है? बोलो बहनों भाइयों। परमात्मा को। तो सोने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं खाने में कटौती करो, सोने में कटौती करो और संसारी कार्यों में कटौती करो और उस समय को बचा के अपनी आत्म जागृति के कार्य में लगाओ। बोलो मंजूर है? बोलो मंजूर। अगर ये कर सको तो गुरु महाराज इस बात का विश्वास दिला रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा जन्म मरण 84 का फेर और नरकों के दुख सर्वदा के लिए तुम्हारे खत्म करा दूंगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। और उस सच्चे आनंद के धाम में पहुंचा दूंगा, ना जहाँ पहुंचकर ना तुमको जन्मना पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा, ना किसी प्रकार का संघर्ष रहेगा, ना कोई व्याधि रहेगी, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई तकलीफ रहेगी और ऐसा यौवन जीवन आपको मिलेगा जिसमें कभी बुढ़ापा आने वाला नहीं है, कभी मृत्यु आने वाली नहीं है, कभी कोई बीमारी आने लगती है, कभी कोई कष्ट किसी को नहीं होता है। परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत। परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है, परम माधुर्य है
और अमृत से भरा हुआ वो लोक है। बोलो चलने को मंजूर है कि नहीं? गुरु के वचन कबूल हैं? बोलो कबूल। जिन्हों काजी पूछते हैं निकाह कबूल है? कबूल है। तो चलना मंजूर है कि यही सड़ना मंजूर है? चलना। तो सभी को भजन करना है। अपना घर गृहस्थी का जो काम करते हो आप करो, लेकिन सुबह शाम भगवान का भजन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। यही गुरु के वचन है, यही मालिक का संदेश है। तो बोलिए प्रेम से। चलने दो, चलने दो। नहीं अब बता भैया, 5-10 मिनट सुनना नहीं, चलो चलने से, बहुत बढ़िया चल रहा है। बंद कर दो, सो गया। जय